हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आइए, इससे पहले मैंने आपके लिए 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं इस सीरीज़ के। आई होप आप लोगों ने उसे देखा होगा और अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। वो सारे वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्योंकि इन वीडियोज़ में मैं एमपीपीएससी में एमपी जीके के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं, उसको डिस्कस कर रही हूँ। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों, अगर आपने प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है 2001 से 2011 के बीच। क्या पूछा है? 2001 से 2011 के बीच की अवधि में मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? ऑप्शन है 20.3, 21.3, 22.3, 19.3। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या 20.3। यहाँ जो मध्य प्रदेश की अधिकतम है, अधिकतम जनसंख्या वृद्धि है कौन से जिले की रही है? तो रही है इंदौर जिले की। कितने प्रतिशत रही है? ये रही है आपकी 32%। और न्यूनतम कहाँ की थी? न्यूनतम थी आपकी अनूपपुर की। कितनी थी? 12%। ये आपकी जनसंख्या वृद्धि दर थी। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस जिले में क्या होता है? कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? ऑप्शन है मंदसौर, आगरमालवा, होशंगाबाद, खरगोन। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खरगोन। खरगोन जिले को, खंडवा और खरगोन जिले को क्या कहा जाता है? सफेद सोने की भूमि कहा जाता है। सफेद सोने की भूमि किसे कहा जाता है? खंडवा और खरगोन जिलों को सफेद सोने की भूमि कहा जाता है। इसके बाद जो आपका खरगोन जिला है, यहाँ कौन-कौन से अनुसंधान केंद्र हैं? तो यहाँ 3 अनुसंधान केंद्र हैं। कौन-कौन सा है? एक आपका यही हो गया कपास अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र। इसके बाद कौन सा है? दूसरा है ज्वार अनुसंधान केंद्र, ज्वार अनुसंधान केंद्र। इसके बाद यहाँ पास और क्या होता है? मूंगफली, मूंगफली अनुसंधान केंद्र भी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 31 जुलाई। क्या है? 31 जुलाई नहीं, सॉरी, ऑप्शन गलत, क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पर 2 डॉट आ गए थे, कंफ्यूजन। 1 जुलाई 1857। कब? 1 जुलाई 1857 को इंदौर रेजिडेंसी या इंदौर रेसिडेंसी पर किसने आक्रमण किया था? ऑप्शन है शहादत खां एवं भगीरथ सिंह, मुराद अली एवं श्याम बिहारी, बख्तावर सिंह एवं भिखारी सिलावट और फाजिल मोहम्मद एवं दौलत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शहादत खां एवं भागीरथ सिंह। शहादत खां का मकबरा ये कहाँ स्थित है? इंदौर में है शहादत खां का। यहाँ जो हमारा लोक सेवा आयोग है उसके आगे जो ऐसे चौरा टाइप का बना हुआ है वो इन्हीं का बना हुआ है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक सेकंड में इसको इरेज कर लेती हूँ।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भोपाल रियासत का। क्या पूछा हुआ है? भोपाल रियासत का विलीनीकरण कब हुआ था? भोपाल रियासत का विलीनीकरण कब हुआ था? ऑप्शन है जनवरी 1947 ईस्वी, जनवरी 1948 ईस्वी, जनवरी 1949, जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर होगा आपका जनवरी 1949 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उज्जैन में क्या पूछा हुआ है? उज्जैन में सम्राट हर्ष ने, कौन सा सम्राट पूछा है? सम्राट हर्ष ने उज्जैन में किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? ऑप्शन है काल भैरव, ऑप्शन बी हरसिद्धि देवी, ऑप्शन सी गढ़कालिका देवी, ऑप्शन डी है गोपाल मंदिर। तो सम्राट हर्ष ने उज्जैन में ऑप्शन नंबर सी गढ़कालिका देवी का मंदिर बनवाया था। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध देसौला बेगा। क्या पूछा है यहाँ पर? देसौला बोंगा। ये क्या है? देसौला बोंगा क्या है? एक आदिवासी त्योहार है। देसौला बोंगा आदिवासी त्योहार है। क्या है? बसंत उत्सव। ये देसौला बोंगा आदिवासी त्योहार कैसा उत्सव है ना? बसंत उत्सव, ग्रीष्म उत्सव, शिशिर उत्सव, हेमंत उत्सव। तो ये हमारा कैसा उत्सव है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ग्रीष्म उत्सव है। ये जो देसौला बोंगा है ये ग्रीष्म उत्सव है। इसे एक और उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो इसे एक और उत्सव क्या कहा जाता है? इसे सरहुल उत्सव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरहुल उत्सव के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है पंडित रविशंकर शुक्ल कौन थे। तो पंडित रविशंकर शुक्ल क्या थे? ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म स्थान पूछा है सागर, जबलपुर, दमोह, रायपुर। तो इसका सही आंसर होगा ये कौन से शहर में जन्मे थे? तो इनका जन्म हुआ था सागर में। तो पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म कब हुआ था? सागर में हुआ था। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। क्या पूछा है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा प्रकार का कोयला मिलता है? जो हमारा सिंगरौली कोयला क्षेत्र है यहाँ कौन से प्रकार का कोयला मिलता है? ऑप्शन है एंथ्रेसाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस, पीट कोयला। तो जो सिंगरौली कोयला है यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, बिटुमिनस प्रकार का कोयला यहाँ मिलता है। सिंगरौली जिले में क्या होता है? कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। कोयले की सबसे मोटी परत। कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ मिलती है? सिंगरौली जिले में मिलती है। लगभग कितने मीटर मोटी होती है? तो ये 138 मीटर मोटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? क्या पूछा हुआ है? सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र। सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सारनी, चचाई, बिरसिंहपुर, पाली, बिरसिंहपुर, पाली, डोंगलिया। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सारनी। सारनी में ही, सारनी कौन से उसमें आता है? तो सारनी बैतूल जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? बैतूल जिले में आता है। पहले सारनी सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र का नाम भी क्या था? सारनी ताप विद्युत केंद्र था, इसका नाम था। और यहाँ पर इनके जो कोयले की पूर्ति होती है वो कहाँ से होती है? इसमें कोयले की पूर्ति पाथरखेड़ा से होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश का क्या पूछा है? सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा
प्रोजेक्ट प्लांट कौन सा है? कौन सा वाला पूछा है? सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्लांट। ये ऑप्शन है वेल्सपन सोलर प्रोजेक्ट नीमच, सुवासरा सोलर पावर प्लांट, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट और टाटा पावर सोलर प्लांट राजगढ़। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। ये क्या है? कौन सी कंपनी? रिलायंस कंपनी द्वारा प्राइवेट पार्टनरशिप में ये काम करता है और यहाँ पर कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है? तो 760 मेगावाट। 760 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। कौन से जिले में, क्या पूछा है, कौन से जिले में तवा सिंचाई परियोजना स्थित है? तवा सिंचाई परियोजना, तो जो तवा नदी है वो किसकी नदी है, वो किसकी सहायक नदी है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो तवा नदी है वो नर्मदा की सहायक नदी है और नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है आपकी तवा नदी। ऑप्शन है खंडवा, देवास, खरगोन, होशंगाबाद। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, होशंगाबाद। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन जल विद्युत परियोजना नहीं है? इनमें से हमें पूछना है, बताना है कि कौन सी परियोजना है जो जल विद्युत परियोजना नहीं है। कितनी तरह के? दो, एक जल विद्युत हो गई, एक ताप विद्युत हो गई, है ना? तो कौन सी तापीय परियोजना है, कौन सी जल विद्युत परियोजना है? ऑप्शन है पेंच, बरगी, बाणसागर और श्री सिंगाजी। तो जो हमारा पेंच कौन से जिले में है? पेंच है आपके छिंदवाड़ा, बरगी जबलपुर, बाणसागर देवलोन शहडोल, कौन सी नदी पर है? टोंस नदी पर लिखा हुआ है। इसके बाद जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, श्री सिंगाजी। श्री सिंगाजी क्या है? श्री सिंगाजी एक जल विद्युत परियोजना नहीं है, बल्कि ये एक क्या है? ताप विद्युत केंद्र है। ताप विद्युत केंद्र या तापीय परियोजना है। और ये कहाँ, कौन से जिले में स्थित है? ये आपके खंडवा जिले में है। श्री सिंगाजी कहाँ है? खंडवा जिले में है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभाष जोशी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार की बात की गई है? प्रभाष जोशी पुरस्कार की बात की गई है। प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, या प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल में ऐसे दिया जाता है? ऑप्शन है मलखंभ, कबड्डी, खो खो, तीरंदाजी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मलखंभ। प्रभाष जोशी पुरस्कार मलखंभ खेल के लिए दिया जाता है। तो अब आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट बता देती हूँ। प्रभाष जोशी कौन थे? प्रभाष जोशी आपके थे पत्रकार। इसके बाद आता है मलखंभ। मलखंभ क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित किया गया था? तो सन 2013 में इसको मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंदिरा सागर बांध, क्या पूछा हुआ है? इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? इसके ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन। तो ये क्या है? इंदिरा सागर बांध जो है ये क्या है? मध्य प्रदेश की परियोजना है। और ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? इसका ऑप्शन ए सही होगा, ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। पुनः और स्थित कहाँ है? खंडवा, पुनासा में। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा कब गठित हुई थी? मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा कब गठित हुई थी? ऑप्शन है 1952, 1962, 1967 और 1956। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1962। 1961-62 में जो चुनाव हुए थे उसके बाद मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय किस जिले में है? क्या पूछा है? मध्य प्रदेश में वित्तीय निगम का मुख्यालय किस जिले में है? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इंदौर। मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ? इंदौर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1955 में। 1955 में वित्तीय निगम की स्थापना हुई थी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्टिलाइजर कारखाना, क्या पूछा हुआ है? फर्टिलाइजर कारखाना विजयपुर, जिला गुना, कौन से जिले में है? सबसे पहले तो आपको एक ही याद रखना है, फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ है? विजयपुर। विजयपुर कहाँ आता है? गुना जिले में आता है। तो ये कहाँ है फर्टिलाइजर कारखाना? गुना जिले के विजयपुर में है। यह किन देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, अमेरिका, जापान, अमेरिका, जर्मनी और अमेरिका और सोवियत संघ। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली। संयुक्त राज्य अमेरिका और इटली के सहयोग से फर्टिलाइजर कारखाना गुना जिले में स्थापित किया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश को कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम में बांटा गया है? ऑप्शन है 8, 6, 7, 5। तो कितने में बांटा गया है? 7 औद्योगिक केंद्र विकास निगम में 7 में बांटा गया है। कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से जिले में है? आपका है भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। 4 जिले ये हैं जो आपको बड़े बड़े याद रखने हैं। कौन सा है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और इसके बाद नीचे है उज्जैन हो गया, एक आपका कटनी हो गया और एक आपका सागर हो गया। इस तरह करके 7 जिलों में औद्योगिक केंद्र विकास निगम में बांटा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बचाने हेतु उनकी वेशभूषा धारण करने वाली वीरांगना का नाम क्या था? तो जो रानी लक्ष्मीबाई के जैसे उनके जैसे ही वेशभूषा धारण करके जो वीरांगना थी उनका नाम था झलकारी बाई। क्या हुआ जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध जब रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई चल रही थी तो अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और उन्हें वहां से निकालने के लिए झलकारी बाई ने उनके जैसे सेम कपड़े पहने और वो उनकी मदद के लिए गई जहाँ पर झलकारी बाई शहीद हो गई थी। तो उनके जैसे ही उन्होंने क्या की थी? सेम वेशभूषा धारण की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या पूछा हुआ है? निम्नलिखित में से कहाँ के किले में अहू खाना या मृगवन स्थित है? क्या पूछा है कि हाँ अहू खाना या मृगवन कहाँ के किले में स्थित है? ऑप्शन है बुरहानपुर, धार, मांडू, नरवर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बुरहानपुर। बुरहानपुर में असीरगढ़ के किले में क्या है? असीरगढ़ का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगौरिया पर्व, क्या पूछा हुआ है? भगौरिया पर्व या त्योहार संबंधित है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि भगौरिया पर्व कौन सा त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये किसका है? ये भील जनजाति का है। भगौरिया पर्व किसका है? भील जनजाति का। यहाँ भगौरिया पर्व कैसे होली होती है, होली के एक सप्ताह पहले ही ये लोग क्या करते हैं? एक मेले का आयोजन करते हैं, वहाँ ये पर्व मनाया जाता है। कौन से त्योहार से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, होली से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। काकनाद, क्या पूछा है? काकनाद का आधुनिक नाम क्या है? काकनाद का आधुनिक नाम क्या है? इसका आधुनिक नाम है सांची। काकनाद का आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सांची। सांची कौन से जिले में आता है? सांची आपका आता है रायसेन जिले में। और यहाँ क्या है? यहाँ बौद्ध मठ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था? रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है दधिवाहन, शालिवाहन, दंतिवाहन और बलवाहन। तो जो रानी दुर्गावती थी, सबसे पहले आपको रानी दुर्गावती के बारे में पता होना चाहिए। रानी दुर्गावती कौन थी? तो रानी दुर्गावती चंदेल वंश की क्या थी? राजकुमारी। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था कीर्तिवर्मन। इनके पिता का नाम कीर्तिवर्मन था। और इनका विवाह किसके साथ हुआ था? इनका विवाह हुआ था गौड़ वंश के शासक, गौड़ वंश के शासक दलपत राव के साथ। इन गौड़ वंश के शासक दलपत राय के साथ इनका विवाह हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? कीर्तिवर्मन। और कहीं कहीं इनके पिता का नाम कीर्तिवर्मन के साथ साथ कहीं कहीं ये शालिवाहन देखने को मिलता है। तो आपके ऑप्शन में जो भी हो, चाहे कीर्तिवाहन हो या शालिवाहन, दोनों आंसर इसके सही होंगे। तो अगर इसमें इसके क्वेश्चन के आंसर में शालिवाहन सही है तो यहाँ पर हम शालिवाहन को टिक करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष में झंडा सत्याग्रह हुआ था? क्या पूछा हुआ है? झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन है 1923, 1933, 1928 और 1925। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर है 1923। 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ था। क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश के जबलपुर का कौन से जिले में हुआ था? मध्य प्रदेश के जबलपुर के टाउन हाल में जब ऐसे बैठक चल रही थी तो वहां पर प्रेमचंद्र जैन दमोह ने, कौन थे? प्रेमचंद्र जैन कौन से जिले से संबंधित थे? दमोह जिले से संबंधित थे। इन्होंने क्या किया? अपना भारतीय झंडा वहां फहराया। जिसके बाद क्या हुआ? अंग्रेजों ने बहुत विरोध किया और वहीं इसने मतलब ये जो सत्याग्रह हुआ था वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। तो वहां पास ये हुआ कि भारतीय झंडे को नहीं लगाना है, भारतीय झंडे को उतार देना है। तो ये कब हुआ था? 1923 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राई परंपरा क्या है? राई परंपरा क्या होती है? राई कहाँ का? राई क्या है? राई है आपका ऑप्शन है प्रधान सज्जा, फसल पद्धति, लोक नृत्य, जादू टोना। तो राई आपकी क्या है? ऑप्शन सी सही होगा। राई हमारा क्या है? लोक नृत्य है। ये कौन से जिले कहाँ होता है? बुंदेलखंड में। मैंने पिछली वीडियो में राई के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है हिरन, देनवा, कोई, हथिनी। तो ये जो चारों नदियां हैं, ये चारों नदियां क्या हैं? ये चारों नदियां नर्मदा की सहायक नदी है। इस क्वेश्चन का कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये चारों ही नर्मदा की सहायक नदियां हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है? क्या पूछा हुआ है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? बड़वानी में, ग्वालियर में, इंदौर में और शहडोल में। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है? ग्वालियर में पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सियारी। सियारी पूछा है, सियारी क्या होती है? तो सियारी क्या है? हथियार है, आभूषण है, फसल है या स्थानीय बोली है? तो जो सियारी होता है वो क्या है? वो एक फसल है। सियारी क्या होती है? एक फसल होती है। सियारी एक फसल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस ऐतिहासिक स्मारक को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है? किस ऐतिहासिक स्मारक को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विदिशा का गरुड़ स्तंभ, सांची का तोरण, भरूच का तोरण या भीमबेटका। तो इसका सही आंसर होगा आपका ये विदिशा का गरुड़ स्तंभ। यहाँ कौन से भगवान? विष्णु भगवान को ये समर्पित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछा हुआ है, तो बुंदेलखंड की मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आप कमेंट में बताइएगा। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जाना पाव, महाकाल या सिद्ध बाबा। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। जो सिद्ध बाबा की चोटी है वो बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी है? 1172 मीटर बुंदेलखंड की चोटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।